देखिए अभी अभी एक सोनू सूद का जो है ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें एक रोटी थूक के बना रहे आदमी को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि भगवान राम ने भी सबरी के जूठे बैर खाए थे, तो मैं भी ये खा सकता हूँ। क्या आप भी इस चीज से एग्री करते हैं? सबरी ने जो जूठे बेर भगवान राम को खिलाए थे, उनकी भावनाएं, और ये जो बंदा थूक के रोटी खिला रहा है, बना रहा है, लोगों को दे रहा है, इनकी भावनाओं में क्या समानता है? जो सोनू सूद बोल रहे हैं ऐसा कि अरे भगवान राम ने जब जूठे बेर खा लिए थे तो मैं उनकी जूठी रोटी भी खा सकता। मतलब इतना ज्यादा जो है किसी चीज को जस्टिफाई करना भी हमें लगता है कि अच्छा नहीं है। आप यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं, इसके रिप्लाई में कंगना रनावत भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कई यूजर ने बोले थे भाई इतना भी डिफेंस ना करो, कुछ भी जो भी मन में आए वो बोल। देखिए सोनू सूद की मैं भी कद्र करता हूँ, काफी अच्छे काम अब तक कोरोना से लेकर अब तक वो कर रहे हैं, पर कभी कभी लोग आत्मीयता या इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में इस हद तक गुजर जाते हैं कि किसी भी चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं अपने हिसाब से। और ये सारी चीजें आई बस योगी जी ने बोल दिया कि अब जो है दुकानदार को इस कांवड़ यात्रा में हर दुकानदार को अपने ठेले या जो भी है उस पर अपना नाम लगाना पड़ेगा। जैसे जो भी उसका नाम है उसके साथ फल का नाम जोड़ के आरिफ फल, अब्दुल फल, जो भी नाम है। देखिए ये जरूरी भी था, मैं बता देता हूँ। और जरूरी इस वजह से था कि एक इंसिडेंट मेरे साथ भी घटा है। मैं बताता हूँ, उत्तराखंड में जो उस समय मैं यही कोई हाई स्कूल इंटर में था और मुझे बहुत आइडिया नहीं था। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं भी नॉन वेजिटेरियन ही, पर उस टाइम मुझे नहीं पता था कि बड़ा किसको बोला जाता है। मीट मुर्गा मुझे मालूम था कि ये होता है, पर ये नहीं मालूम था कि बड़ा किस चीज को बोला जाता है। वो जो है मुझे लेके चला गया और जाने के बाद वहाँ ऑर्डर बोला कि भाई बड़ा बड़ा लाओ। अक्सर लोग बोलते हैं भाई चिकन लेते आओ, जो भी है। वहाँ जब वो लेके आया मेरे सामने रखा तो मैं बोला कि अच्छी ये बताओ कि ये बड़ा किसको बोला जाता है। तो वो बोल दिया बड़ा वही पाड़ा, बड़ा मीन्स पाड़ा, मतलब भैंसे वाले मीट को वो बता दिया। अब इतना मुझे जलानी हुई उस टाइम, और बस मैं एक गलती कर दिया था कि खाया तो नहीं मैं, पर वहाँ जो था बैठा तो ग्लास में पानी जो ला के दिया था वो मैं पी लिया था। अब इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ। गया वहीं पे एक सहस्त्रधारा है उत्तराखंड में, देहरादून में, वहां जाके स्नान किया, पुल्ला उल्ला किया, और तब भी मन काफी दिनों तक व्यथित रहा। बस एक गिलास पानी पी। अब वही सोच लीजिए कि सामने वाला बता नहीं रहा है और वहां पे जाके हम खाना खा रहे हैं, वो थूक के दे रहा है, हक के दे रहा है, कैसे दे रहा है कुछ मालूम नहीं। और इस कांवड़ यात्रा में जब लोग शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ जो है कि जाते हैं भगवान शिव को जल ढारने, और रास्ते में कोई श्री राम ढाबा लिखा हो और उसका आनर जो है कि अब्दुल हो, इस केस में भाई वो खाना थूक के ही तो देगा। लेकिन जब उनका कल्चर ही है कि बिना थूके वो जो खाना तो भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे, थूक के पानी देंगे। हाँ ये असलियत है, तो आप लोग क्यों खाएंगे? परोसते ही नहीं है, तो वही जूठा खाना वो हमारे कांवड़ यात्री खाएंगे और जल ढारेंगे। तो अब इसको जस्टिफाई करते हुए सोनू सूद जो बोले कि भाई भगवान राम भी सबरी के जूठे बेर खाए। जो भावनाएं सबरी की उस टाइम जूठे बेर की थी वो बस इतनी थी कि भगवान राम को कहीं खट्टे बेर न मिल जाए। तो एक उसके अंदर एक प्रेम था, पर यहाँ तो द्वेष है। और द्वेष नहीं हो सके इनका जो है, इनमें ये चाल चलन ही हो, इनका मजहब ही ये हो कि भाई इसमें थूक के ही खाना परोसा जाता है। उस समय क्यों मंगल पांडे जो बगावत किए, या जो भी उस समय के सैनिक बगावत किए थे, क्यों बगावत किए? वो इसी वजह से किए थे कि ये प्रचार फैल गया था कि कहीं किसी को ये था कि कारतूस में सुअर की चर्बी है, कहीं प्रचार में फैल गया कि गाय की चर्बी है। अब मुस्लिम जो है सुअर को लेके भाई उस कारतूस को छूना नहीं पसंद करते थे, और हिंदू गाय की चर्बी के नाम पे नहीं छूते थे। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन ने वो बगावत का ब्रिटिश के टाइम बगावत करा दी। और जब हम सामने वाले को जानते हैं कि उनका रस्म रिवाज ही यही है कि वो थूक के ही खाना परोसेंगे, तो फिर हमें ये नाम मेंशन करने में क्या आपत्ति है भाई? अब इसको कोई जस्टिफाई करे, और विशेषकर इस धार्मिक आयोजनों में और गलत तरीके से, क्या पूजा के टाइम एक्सेप्टेबल है कि आप जो है जूठा खाना खा के हो जाए जल ढारने शिव जी को? भाई हम जाते हैं तो कम से कम न जानते हुए जो पाप है उनको तो नहीं लिया जाता है, पर जान के भी हम पाप करें, अगर सामने वाला मुस्लिम का है ढाबा, तो गारंटी है कि शुद्धता तो वहाँ होगी नहीं। पहली बात तो मैं बता दूं कि वहाँ पे वेज की गारंटी तो है ही,
वहाँ जो बर्तन भी यूज होंगे वो नॉनवेज ही होंगे, क्योंकि मुस्लिम के घर से आया हुआ है तो उसके यहाँ शुद्ध बर्तन तो होगा ही नहीं। तो भाई वैष्णव जन का जो ढाबा हो वहाँ पे ये उम्मीद हो सकती है कि वो हमें शुद्धता के साथ परोस सकता है। उसकी भी गारंटी नहीं है, शुद्धता की गारंटी बस यही है कि वैष्णव है तो नॉन वेजिटेरियन होगा, पर क्वालिटी तो भाई किसी पर नहीं भरोसा कर सकते। बाजारू सामान पे तो क्वालिटी का भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, पर हाँ इतना संतोष रहेगा कि हाँ वहाँ पर नॉनवेज नहीं मिले। तो योगी जी ने कांवड़ के टाइम जो ये अपनी योजना बनाई है, ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप आत्ममुग्धता में इतना मत बढ़ जाइए कि आप किसी भी चीज़ को सही ठहराने लगे। बाकी दोस्तों ये मेरे अपने विचार थे, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरे ये विचार आप लोगों को अच्छा लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।